नेता कोई खाने को दे देगा। दारू की वजह से भी आए, कमाने की वजह से भी आए। बिहार में दारू आनी चाहिए तो बिहारी सुधर जाएंगे, गारंटी लिखो। मोदी जी ने अभी कहा दे जो नीतीश कुमार तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा, तुरंत जाके तेजस्वी में सट जाएगा। क्या तेजस्वी यादव सरकार बन जाएगा? क्या हमारे बिहार यादव को सभी को तेजस्वी यादव खिलाएगा? जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो क्या तेजस्वी यादव 2 रुपये दे देगा? सब नेता वैसे है, अभी कोई बढ़िया नहीं काम करता है। पलायन की समस्या अभी भी है और जो एनडीए अपने नारों में ये वादा करती है कि हम पलायन ख़त्म करेंगे, हम रोज़गार देंगे, तो अभी इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि जो बिहार के लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, क्यों ना मैं उन्हीं से बात करूं। हम सब को एक ही मानते हैं, कोई नेता सब अपने अपने जीत के अपने अपने काम करता है, हम लोग को क्या करता है। मैं भी बैठ जाऊँ इस पे, इस रिक्शे को चलाते हो? हाँ यही रिक्शा। और आप भैया आगे आ जाओ, थोड़ा सा बात करेंगे बढ़िया से। आज आगे तो आओ। नाम क्या है आपका? नाम विमलेश कुमार। विमलेश कुमार। ई रिक्शा चलाते हो आप? कितनी कमाई होती है? क्या कमा लेते हैं, उससे कितना ज़्यादा होने वाला है नहीं। 200-300 कमा लेते हैं। हाँ बस। मुझे एक बात बताओ, ये भी सब साथ में है? ये कमाई बिहार में नहीं हो सकती? सरकार चाहेगा तो हो सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं हो सकता है। सरकार ऐसा क्या करे कि वहाँ ये वाला काम चल जाए? सरकार वहाँ क्या करेगा? फैक्ट्री वैक्ट्री लगाएगा और क्या करेगा? अभी जो सब मौजूदा सरकार है, एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार, वो कैसी है? कुछ नहीं कर रहा है, सब अपने अपने जेब भर के रख रहा है, जनता को बुद्धू बना रहा है और क्या है। लालू यादव कैसे लगता? सब नेता वैसे है, अभी कोई बढ़िया नहीं काम करता है। हर साल नेता बदलो तब बढ़िया काम होता है। हर साल बदल देना चाहिए। हाँ। लेकिन चुनाव 5 साल में होता है, हर साल तो चुनाव ही ना होता। हर 5 वर्षी में बदलना चाहिए हर नेता को। बदलना चाहिए। हाँ, अभी इसका पेट भर गया, दूसरा के दे दो, तीसरा के दे दो, ऐसे ही होगा तब। मतलब बदलना चाहिए 5 साल में। एकदम बदलना चाहिए। कौन आना चाहिए? काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? काम तो कोई कर नहीं रहा है। आना कौन चाहिए बिहार में? बिहार में कौन आना चाहिए? तेजस्वी आना चाहिए। बिहार में कौन आना चाहिए? बिहार में दारू आनी चाहिए तो बिहारी सुधर जाएंगे, गारंटी लिखो। दारू से बिहार सुधर। अरे ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर पैक बनाएंगे। आ जाओ, आओ क्या बनाओगे? ऊपर तो आओ। अरे आओ तो सही थोड़ा सा। ये बताओ बिहार में दारू से क्या बदलाव होगा? दारू से ये बदलाव हो गया कि सारे बिहारी यहाँ के दारू पीना सीख गए ज़्यादा। अब बुरा मत मानना, और ना बिहारी बुरा माने, बिहारी भी इंसान है, यूपी के भी इंसान है। पहले वहाँ दारू मिलती थी तो सबरे अपना ताम झाम अपना सही चल रहा था। अब जितनी पब्लिक वो बिहार में नहीं, जितनी पब्लिक यूपी के अंदर पड़ी है। यूपी और दिल्ली के अंदर। हाँ जी। तो ये मतलब पैर हटाना भैया, ये दारू की वजह से आए हैं? दारू की वजह से भी आए, कमाने की वजह से भी आए। रोजगार जहाँ मिलता है, जहाँ रोजगार मिलता है उधर रोजगार नहीं है, इधर रोजगार ज़्यादा है। तो 500 कमाए, 100 खर्च कर लिए तो 400 रुपये अपने रख के लिए, बच्चों के लिए। कौन सी दिक्कत आ गई? ये जो कह रहा है दारू के बारे में, ये दारू जो पिए, ये यहाँ तो दारू पीता है। हाँ। घर पे तो अपने बच्चे को देखता नहीं है, नहीं इसलिए देखता? ये दारू की रखवाली कर रहे। ये नहीं कहता ये लोग अपना रोजी रोटी करने के लिए आते। दारू क्या है? दारू तो नशे का चीज है। नहीं, ये बात नहीं मानूंगा नहीं, मैं। दारू कौन दारू पीता? मैं भी पीता हूँ, मैं घर पे से नहीं बेचता हूँ क्या? एक- मैं घर पे से नहीं बेचता हूँ, ये अरे बताओ। मैं एक कहानी बता रहा हूँ। नहीं, मैंने तुम जाओगे 4 महीने में, मैं जाता हूँ साले हफ्ते में। यहाँ पे एक कंगले ये था, बताओ मेरे वो को। दारू- यहाँ तो दारू खुला मिलती है। मुद्दे आओगे कल। अरे सुनिए सुनिए कल मुद्दा था तेरे। सुनिए, नहीं ये आप शब्द नहीं, यहाँ तो दारू खुला मिलती है। हाँ जी। ये दिक्कत तो बिहार में है ना, तो आपको वहाँ क्या लेना देना फिर बिहार से? कौन? मेरे दोस्त हैं, यार हैं, सब हैं। तो कहते होंगे कि दारू बिहार से भी खुद जाता हूँ, दारू पीता हूँ, वहाँ पे भी मिलती है देहात में। पूछो क्यों नहीं ताड़ी मिलती पीते है? हो? ताड़ी पी पीते है। हो? बस अच्छा ये तो बिहार से नहीं, आप लोग बिहार से हैं। मुझे एक बात बताइए, बिहार में अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो झुग्गियों को लेकर चल रहा है कि विदेशी नागरिक, उनका वोट कटना चाहिए और वो झुग्गी बनाकर जो रहते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि वोट कट रहा है लोगों का वहाँ? वहाँ देखिए, जैसे ये भी जो अभी जो हम लोग तरफ जो पॉपुलेशन जो कारण चल रहा है, अब इसमें तो थोड़ा नीतीश कुमार बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं। एक बात बताइए, किसी के माँ बाप ऐसा 10 साल पहले किसी का लोग पिटी हो गया है, उसका जगह जमीन, उसका जो है माँ दादा खानदान को कहाँ से हम लोग आधार कार्ड या वोटर लिस्ट लेंगे? जिसको है वो तो दिया है, जिसको नहीं है उसका नाम कट रहा है। इसमें तो नीतीश कुमार चाहे ये काम तो बहुत गलत कर। अभी आप न्यूज़ व्यूज़ भी देखते हो थोड़े बहुत? हम सब कुछ देखते हैं। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव के 2 वोटर ID कार्ड मिले हैं। नहीं, उन्होंने दूसरा नंबर बताया फर्जी वाले का। एक बात बताइए, वे लोग नेता लीडर है, हम नेता को खिलाफ कर नहीं सकते हैं।
क्योंकि नेता कहेगा जो इसके पास 10 नंबर है उसके पास 20 नंबर है, पब्लिक को कहाँ है? पब्लिक तो एक ही नेता की खिलाफत करने में क्या दिक्कत है? अभी भी आप उस दौर में जी रहे कि हमें नेता के खिलाफ नहीं जाना। 2025 का भारत है ये। नहीं वो नहीं गरीब नेता, आदमी है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। नेता कोई भी खिलाफ, सबका सब खिलाफ। हम भी नीतीश का भी कहता है, नीतीश भी कहता है जो ये नेता ऐसा है, वो कहता है वो नेता ऐसा है, वो सब कहता है आपसी की लड़ाई है। अरे संघ में तो दाल भात चोखा खाता ही है, लेकिन कानूनी में दोनों की लड़ाई है। अभी थोड़ा सीट कम हो जाए ना, अभी जो है ना मोदी जी ने अभी कह दे जो नीतीश कुमार तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा, तुरंत जाके तेजस्वी में सट जाएगा। क्या समझे? वह है कुर्सी की लालच। तो वैसे राजनीति की आपको वह है कुर्सी की लालच। अब सुनो, इन्हें अपना टाइम नहीं मिल पाता कि बेचारे कमाएंगे या समाचारों या उनको देखेंगे या राजनीति में चलेंगे। नेता कोई खाने को दे देगा? कोई नहीं देगा है? जब तक हाथ में हम चार नहीं लेंगे तो कोई खाने को नहीं देता। चाहे माँ कौन जात हो आप? कौन जात हो? हम यादव हूँ। यादव। तब तो तभी तेजस्वी यादव की वो कर रहे हैं आप। नहीं, तेजस्वी यादव विरोध नहीं करेंगे, है ना? क्या करो? क्या तेजस्वी यादव सरकार बन जाएगा? क्या हमारे बिहार यादव को सभी को तेजस्वी यादव खिलाएगा? जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो क्या तेजस्वी यादव 2 रुपये दे देगा? क्या अभी नीतीश कुमार मुझे 2 रुपये दे देगा? ये तो खिलाफत होगी नेता की। क्या? ये तो खिलाफत होगी अब। नहीं, खिलावट क्यों होगा? खिलावट नहीं किसी का, जायज बोलना खिलावट नहीं है। जो हमारे देश को करेगा, जो हमारे राज्य को करेगा, उसके लिए हम लोग उसी का नाम लेंगे। जो नाम करेगा उसका नाम क्या करेंगे लेके? जैसे इन्होंने बोला कि यूपी में बहुत ज़्यादा बिहार के लोग आए हुए हैं, योगी जी खाने को दे रहे हैं बढ़िया अपने लोगों को। हम तो यूपी में रहते ही नहीं हैं। एक काम किए थे लॉकडाउन में, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ ये क्या कहते योगी जी को, जो हमारे जितने यूपी बिहार जहाँ का भी हो उसको बहुत अच्छा ढंग से वहाँ तक पहुँचा रहा है। इसके लिए तो हम लोग सब दिन के लिए धन्यवाद देते हैं उसको। जो जितना मेहनत उसने किया, शायद हमारे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं किया होगा। बिहार तबते हुए पावे किसी गरीब को चूड़ा भी नहीं दिया होगा, लेकिन योगी जी ने हर रास्ते पे पुलिस तक भी दिए थे, और खाना पानी केला कितना भी खाना था, पूरी सब्जी हर जगह व्यवस्था था उसका। इसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। और क्या कहें हम लोग जो तो ऐसा नेता अगर भाजपा ने बिहार में चुन लिया तो बढ़िया नहीं हो जाएगा? इस चुनाव की मैं बात योगी करूँ, जैसा, एक बार बताओ, योगी जैसा नेता कौन हो सकता है? योगी जैसा नेता कोई है ही नहीं देश कोई में। है ही नहीं। वो तो हम भी कह देंगे हम भी योगी बन गए, लेकिन हम उसका कर्तव्य निभा ही नहीं सकते हैं। योगी तो हम भी कह देंगे अपने मन हम भी योगी है, लेकिन उसका जो कर्तव्य है उसका जो हम कर नहीं सकते। चिराग पासवान को कभी सुने हो आप? चिराग पासवान भी वैसा है। उसका पापा भी तो कितने बार मुख्यमंत्री लालू में मिल के गया, कितने बार क्या कहते बीजेपी में मिला है, वो भी तो वैसा ही नेता है। हम किसको नेता को कहेंगे जो सही नेता है? नहीं, जैसे वो पलटे तो सब नेता मारते ही हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? मोदी तो अभी फिलहाल वो उनको राम बोलते हैं और खुद को हनुमान बोलते हैं। वो तो बोलने के लिए तो वो कहेगा मैं सुग्रीव हूँ, तो वो कहेगा मैं ये हूँ, उसके लिए कोई बात नहीं है। वो सब नेता नहीं, एक हमारे देश के लिए अभी कुछ रक्षा करेगा तो योगी ही करेगा, इसके अलावा है नहीं अभी नेता। ये सब बिहार के लोग बैठे हुए हैं अपने घरों से। याद आती है घर की आपको? घर के याद तो किसको ना आएगा? घर को याद नहीं आता है। शाम को जब काम कर करके जाते हैं रोटी बनाने के लिए, अरे घर में रहते तो रोटी बने मिलता। बिहार में कासगंज से सबसे ज़्यादा वोट काटे गए हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका आता है। ये उपलब्धि है या भाजपा की ये चाल है, मतलब वोट बैंक ख़त्म करना है मुसलमानों को? अच्छा, SIR को कहते ही हैं गहन पुनर्निरीक्षण। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि अगर बाहर से किसी को भी लाया गया है जिसके पास अगर वैलिड कार्ड नहीं है, उसे तो हटाया ही जाएगा। अगर 65 लाख लोगों को हटाया गया और कासगंज में स्पेशल लोगों को हटाया गया है, तो वो वही है जो सरकार ने उनको बैठाया था, रोहिंग्याओं को अपने पैसे से मलाई खिला रही थी। और अब वोट लेने का समय आया था, लेकिन सरकार ने मेन टाइम पर चेकिंग कर लिया, उन्हें भगा दिया। तो बहुत चोट लग रही है कांग्रेस और राजद जैसे पार्टियों को, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक उन्हें खिलाया था बैठाकर। लेकिन रीज़न वाजिब नहीं लगता उनको चोट जो लग रही है? क्या वो कहते हैं कि इतने कम समय में कैसे पॉसिबल है इतनी पॉपुलेशन? अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि SIR के बाद जब निर्वाचन आयोग ने ये जारी किया कि हमारे में
अगर किसी की गलती स्टेटमेंट है, किसी का नाम नहीं लिखा गया है, तो आप इस पर अपना दाखिला कर सकते हैं कि इसका गलत है स्टेटमेंट। लेकिन उसके लिए स्टेटमेंट में जितने भी आए उसे 7 दिनों में सॉल्व कर दिया गया। यानी कि जो लोग 65 लोगों को बताया गया, 22 लाख लोग मृत हैं, 15 लाख लोग पलायन कर चुके हैं और 10 लाख लोग एरे वेरे जो जिनके पास वैलिड कार्ड नहीं है, यानी कि सरकार का डेटा सही है। और जो विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरा नाम गलत है, लेकिन बाद में जब रीचेक किया गया जो है 20 के कार्ड से मैचिंग की गई तो उन्होंने पाया कि उनका जहाँ पे सीट है वहीं पे उन्होंने अपना नाम दाखिल करा दिया है। यानी कि दूसरी पार्टियां झूठ बोली हैं। निर्वाचन आयोग को सभी जगह चुनाव कराना होता है। ऐसे जो विपक्ष में बैठा है वो तो बोलता ही है कि निर्वाचन आयोग खराब है। और जो सबसे शुरुआत में आपने पलायन की बात की, तो बिहार में बस मजदूरों का पलायन नहीं होता है, बिहार में विद्यार्थियों का भी पलायन होता है। बिहार में IAS की तैयारी करने के लिए दिल्ली लोग आते हैं, नीट की तैयारी करने के लिए कोटा लोग जाते हैं, अगर फिल्म सिटी और फिल्म का कोई काम करना है तो मुंबई लोग जाते हैं। तो बिहार में बचा क्या है? बिहार में बस मजदूरों का पलायन नहीं हो रहा है, बिहार में सबका पलायन हो रहा है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का पलायन हो रहा है। सारे स्टेट में अगर स्टूडेंट की संख्या देखा जाए, कुछ दिनों पहले निर्मला सीतारमण गई थी कोटा में, उन्होंने हाथ उठवाया कि कौन से स्टेट के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, तो कोटा में बिहार के बच्चे मिलते हैं। तो अभी तो जो विपक्ष कह रहा है कि बदलाव लेकर आएंगे हम बिहार में, तो उस हिसाब से तो मौका मिलना चाहिए ना। विपक्ष ने 20 साल शासन किया। 20 साल में क्या हुआ था कि पलायन नहीं हुआ था बिहार में। बिहार में जो लोग बाहर से कमा के भी भेज रहे थे वो भी खत्म हो रहा था। बिहार में गोपालगंज, सिवान, छपरा जैसे जो जिले हैं वहाँ पे शुगर मिल, चीनी मिल सब बंद पड़ी थी और वहाँ से लूटा जा रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा था। बाहर की कमाई तो आ ही रही थी, लेकिन बाहर की कमाई का अवैध रूप से टैक्स सरकार नहीं ले रही थी, गुंडे ले रहे थे। और वही अवैध कमाई जो सरकार जंगल राज के रूप में चला रही थी, उसे तो 20 साल में खत्म किया गया है। नीतीश कुमार ने लंगड़ी सरकार को सीधा किया है, बहुत विकास नहीं किया है, लेकिन लंगड़ी सरकार को सीधा करने का काम किया है। सीधा तो कर दिया, लेकिन अभी जो आरोप लगाया तेजस्वी जी ने चुनाव आयोग पर कि हमारा ही नाम काट दिया, 2 दिन एक ही घंटे बाद जब उनका पिछला 2020 का चेक किया गया, क्योंकि बार बार वो बारकोड IPCC नंबर चेंज नहीं होता है, तब देखा गया कि वो तो वैलिड है। उनका काम है आरोप लगाना, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं, वो तो आरोप लगाएंगे ही। लेकिन जब उनको वैलिड, निर्वाचन आयोग ने इससे पहले कई बार जब उस पर सवाल उठाए गए हैं, तब उसने कहा है कि आप आइए, हम पे दलील दीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करिए, हम उस पर जवाब देंगे। और बार बार निर्वाचन आयोग सही होता है और विपक्ष की सारी पार्टियां गलत कैसे हो जाती हैं, उसके बाद भी उन्हें शर्म नहीं आती और बार बार वो सवाल पूछते रहते हैं। क्या नाम सर? राहुल मेहता। SIR पे जो अभी हंगामा चल रहा है, कासगंज में सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला, 45 लाख जो है वोट काट दिए। तो भैया ये बताइए ना, अगर विपक्ष को लगता है, तेजस्वी यादव को लगता है कि वो गलत लोगों के नाम काट दिए, वोटर्स हैं, तो आपके BLO क्या कर रहे हैं? आपकी चुनाव लिस्ट कहाँ है? लाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। मतलब मच्छी भात की भी आप वीडियो बना करके डाल देते हैं, लेकिन आपके पास अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं आ रहा है, कोई ऐसे तथ्य नहीं आ रहे हैं जिसके अंदर आप चुनाव आयोग को ललकार सकें। आपने एक बार ललकारा कि भैया मेरा ही चुनाव आयोग ने नाम काट दिया, और एक ही घंटे के अंदर आपकी 2-2 नाम की लिस्ट आ जाती है। जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, अगर वही 2-2 पहचान पत्र बना करके घूम रहा है, तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं बिहार के अंदर ये नकली धांधलियां नहीं करते होंगे अपने कार्यकाल के यही अंदर? मेरा सवाल था। मतलब आशंका वो जो बोल रहा है सत्ता पक्ष, वो सही साबित हो सकता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर नागरिकता लेकर रह रहे हैं, इसलिए वोट काटे जा रहे हैं। बिल्कुल। चुनाव आयोग के आंखों में पट्टी थोड़ना बंदी हुई है। आप बताइए, चुनाव आयोग को नहीं पता कि अब ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर, क्या नहीं हो रहा है? अगर चुनाव आयोग ने अगर ये कार्य कर रहा है तो आप उसका समर्थन करिए, और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपके पास स्वतंत्रता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं रिपोर्टर, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से डालिए। आप वो भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आरोप कर रहे हैं। और आपके जो एक और नेता आपके साथ चल रहे हैं झंडा उठा करके, राहुल गांधी, उनका भी काम यही है। वो भारत जोड़ो यात्रा पे सरकार को बदनाम करते हैं, न्याय जोड़ो यात्रा पे सरकार को बदनाम करते हैं। उरी का हमला हो जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके ऊपर सरकार को बदनाम करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार को बदनाम करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे सरकार को बदनाम करते हैं, एटनी की रिपोर्ट ले आते हैं, सेबी की रिपोर्ट ले आते हैं, अडानी अंबानी पे बदनाम करते हैं, और BSNL बिक गया बदनाम करते हैं, लाल किला बिक गया बदनाम करते हैं, सारी संस्थाएं बिक गई बदनाम करते हैं, रेल बिक गया बदनाम करते हैं। अरे सब कुछ देश के अंदर बिक गया है, तो अडानी रेल होना चाहिए था, अडानी BSNL होना चाहिए था, अडानी का लाल किला होना चाहिए था। इसमें भारतीय लाल किला क्यों है? भारत के प्रधानमंत्री क्यों झंडा फहराते हैं? तो देश को गुमराह करने के अंदर ये 26 अलायंस कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन वो कह रहे हैं कि गुमराह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चुनाव के वक्त ही SIR क्यों?
अरे सर एक बात बताइए, चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। किसी भी सरकारी काम के अंदर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आपने तो आरोप लगा रखा है कि सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, हाई कोर्ट बिक चुका है, चुनाव आयोग बिक चुका है, सारी संस्थाएं बिक चुकी हैं भारत के अंदर। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आप वक्त संशोधन एक्ट को लेकर के अपील लगाते हैं तो उस पर आपकी सुनवाई हो जाती है। उस पर लोकतंत्र के मंदिर में लिया गया फैसला, राष्ट्रपति की लगाई गई मोहर को दरकिनार कर दिया जाता है। तब आपको नहीं लगता है? नहीं, आपके हिसाब से और औरों के हिसाब से और सत्ता पक्ष के हिसाब से कि चुनाव आयोग अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, वो कहते हैं इन्हीं की कठपुतली है, ये इन्हीं के इशारों पर काम किया जा रहा है। वो देख ही लिया हमने कि कैसे अभी 2 महीने पहले कन्हैया कुमार के साथ झंडा उठा करके राहुल गांधी चल रहे थे और 1 महीने बाद तेजस्वी के साथ ऐसी साठगांठ होती है कि उसी कन्हैया कुमार को लात मार के भगा दिया जाता है टेम्पू से। उसी जो यादव थे, एक सांसद हैं जो, उनको पप्पू यादव, उनको भी उतार दिया जाता है, गाड़ी में रोते हुए जा रहे हैं वो। तो ये तो इनकी साठगांठ है। मतलब चोर चोर मुसेरे भाई, ये कहावत थी, आज देखने को मिल रही है। जिन्होंने 60 साल तक शासन किया, 56 साल तक कांग्रेस ने किया, 10 साल आरजेडी ने किया, लेकिन बिहार का ना विकास कर पाई, ना बिहार के लोगों को मूल चीजें उपलब्ध करा पाई। ऐसा खौफ था बिहार के लोगों में कि उनका सबसे बड़ा पर्व जो आता है छठी मैया का पर्व, वो अपने घर तक नहीं जाते थे मनाने के लिए, कि उनको लगता था हमारी कमाई की जो मेहनत का पैसा है वो लूट लिया जाएगा। आज जाना पसंद करते हैं। आज जाइए ट्रेनों के अंदर सीटें नहीं मिलती हैं। क्यों? उन्हें पता है नीतीश की सरकार के अंदर गुंडाराज खत्म हुआ है, महिलाओं का शोषण होना बंद हुआ है। आज नल से जल हो, आवास योजना हो, बिजली 24 घंटे हो, तमाम योजनाओं का लाभ बिहार के हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप जैसे यूथ हैं, प्रशांत किशोर जो बदलाव लाने की एक लॉ जलाना चाहते हैं बिहार में, भरोसा करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर की कोई विचारधारा बची ही नहीं है। वो जब जाते हैं बंगाल में तो उनकी टोपी अलग हो जाती है, वो जब जाते हैं बिहार में तो उनकी टोपी अलग हो जाती है, वो तेलंगाना में जाते हैं तो लाल पकड़ लेते हैं। तो उनकी विचारधारा मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि वो किस विचारधारा के झंडे को आगे ले जा रहे हैं। वो कभी केजरीवाल के साथ होते हैं तो कभी मोदी जी के साथ होते हैं, कभी ममता बनर्जी के साथ होते हैं तो कभी आपने वो कहावत सुनी, कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग। तो हो सकता है वो उन लोगों को रिझाने के लिए वो फॉलो करते हों, क्योंकि इस देश में अगर कदम कदम पर डिफरेंट धर्म के लोग रह सकते हैं तो वो उस धर्म को फॉलो क्यों नहीं कर सकते? धर्म को फॉलो कर सकते हैं। भांति भांति के लोग कहा जाता है, एक ही लोग भांति भांति के नहीं होते हैं। अगर एक ही लोग भांति भांति का झंडा उठा रहा है तो आप किस, अगर उनको रिप्रेजेंट करना है पीपुल्स को, तो कैसे उन पे विश्वास करेंगे अगर उनका कोई एक सिंपल विचारधारा नहीं है? कभी वो वक्फ बोर्ड के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो कभी वो हिंदुओं की बात करते हैं। उनका स्टेटमेंट क्लियर दिख ही नहीं रहा है। आपको बता दूं कि जब से उन्होंने बिहार में बात की है विकास की, स्टार्टिंग के दिनों में मुझे लगा था कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं, कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन बाद में जब उनके स्टेटमेंट सुने मैंने, जब कोई विचारधारा के साथ नहीं, ऐसे ही बोलता है बिहार में कंपनियां ला देंगे। बिहार में कंपनियां लाने की बात कब से हो रही है? कौन सी पार्टी है जो बिहार में कंपनियां लगाने की बात नहीं करती है, लेकिन चुनाव के बाद मुकर जाती है? बिहार में सबसे बड़ा बात है अभी जो स्कैम चल रहा है कि प्रशांत किशोर के पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं? कौन सा चुनावी फंड इतना बड़ा काम कर रहा है कि हर एक विधानसभा में उनकी गाड़ियाँ नाच रही है? जैसे केजरीवाल जी के पास आ गया था दिल्ली में, तो केजरीवाल का हिसाब तो आप दिल्ली वालों ने कर ही दिया है, अब प्रशांत किशोर का हिसाब बिहार वाले करेंगे। के लिए फिर प्रशांत किशोर जी को सत्ता में आना पड़ेगा अगर हिसाब करना प्रशांत पड़ेगा। किशोर अगर सत्ता में आते हैं, अगर बदलाव करते हैं, अगर कुछ बड़ा करते हैं तो उनका स्वागत है। अगर लोग उनको पसंद करते हैं, बिहार की जनता पे है प्रशांत किशोर को पसंद करना ना पसंद करना, तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर अगर एक विचारधारा के साथ नहीं चलते हैं तो बिहार की जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी कि करे तो करे क्या, करे ना तो करे क्या। मनीष कश्यप के ज्वाइन करने से जन स्वराज को असर होगा? मनीष कश्यप के ज्वाइन करने से जनसुराज और कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिस बात पे मैंने अभी बोला विचारधारा की बात, वही मनीष कश्यप पे पूरी फिट बैठती है। मनीष कश्यप 2 महीने पहले भाजपा का झंडा ढो रहे थे, कुछ दिनों पहले निर्दलीय उठने की बात कर रहे थे, अब प्रशांत किशोर के साथ आ रहे हैं। अगर मनीष कश्यप ने पिछली बार जब चुनाव लड़ा था, वो अकेले दम पर चुनाव में खड़े रहते, भले वो हार जाते तो उनकी एक विचारधारा सेट हो जाती कि वो लड़ने वाले हैं। लेकिन अभी बिहार में ये कन्फ्यूजन है कि मनीष कश्यप क्या पता बैठ जाएं, चुनाव के बीच में ही हमारा मन टूट जाए, हम करें तो करें क्या? यही विचारधारा उनके साथ चल रही है। बहुत शुक्रिया, तमाम सवाल जवाब हो गए। और मुद्दा वही है कि SIR पर हंगामा खूब चल रहा है और विपक्ष भी खूब हंगामा काट रहा है। यहाँ तक कि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वो न्यूज़।